एक स्टेप बढ़ता है। देखो अब हमें यही जानना है कि इनमें से एक बच्चा जाके बलात्कार कर रहा है और एक बच्चा जाके आईएएस बन रहा है। ठीक है। तो अब हम और आप दोनों इस घटना को देख रहे हैं, है ना। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बच्चा जो है ये बलात्कारी क्यों बन गया और ये एक आईएएस क्यों बना, इनमें अंतर क्या है। क्या इनकी आत्माएं अलग अलग तरह की हैं? भाई ये भी एक संभावना हो सकती है ना। तो यही चीज तो बता रहा हूँ। आत्माएं के अंदर अनंत इच्छाएं की उत्पत्ति होती है। हाँ रुको तो वही देखिए, मतलब कोई तो अंतर है ना जिसकी वजह से एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है। अगर दोनों एक ही जैसे होते तो एक ही तरफ जा रहे होते, दोनों आईएएस बने होते या दोनों बलात्कार करते जाके। तो अब ये जो अंतर है, आपने बोला कि आत्मा तो सब एक ही जैसी है, तो इसका मतलब आत्मा की वजह से तो अंतर है नहीं फिर। नहीं। अब फिर अंतर किस वजह से है वो आप बताओ कि क्या प्रकृति में ऐसा कुछ है कि भाई प्रकृति बहुत तरह की है क्या? ठीक, प्रकृति एक तरह का है। जो प्रकृति भी एक तरह की है, आत्मा भी एक तरह की है, और ये दोनों मिलकर तो फिर कुछ एक ही जैसा होना चाहिए। एक जैसा यहाँ नहीं है, हर चीज भिन्न भिन्न। तो इसका मतलब है कि फिर आप प्रकृति का बना बनाया हुआ चीज भी हर चीज भिन्न भिन्न है। प्रकृति के अंदर विराजमान हर चीज भिन्न भिन्न। अरे सर भिन्न तो हमें दिख ही रहा है ना कि एक आदमी बलात्कार कर रहा है और एक आईएएस बन रहा है, भिन्न तो दिख रहा है। अब कारण हमें देखना है कि ये भिन्नता है किस कारण से। आत्मा के कारण से है कि प्रकृति के कारण से, क्योंकि दो ही चीज का जोड़ है। ये तो बताया गया ना सर कि आत्मा एक है। आत्मा के अंदर देखो आपने सुन लीजिए सर, आत्मा के अंदर क्या है? मन, बुद्धि। मन और बुद्धि कार्य करती है आत्मा की। ये तो प्रकृति हो गई ना जी। मन और प्रकृति नहीं हो गई। और क्या क्या चीज है? चेतन। तो फिर आत्मा ही हो गया ना ये तो। फिर मन और बुद्धि आत्मा ही हो गया। आत्मा का ही तो है, रूप है। आत्मा का ही रूप है मन और बुद्धि। तो फिर वो आत्मा ही हो गया ना। मतलब आत्मा सबका एक जैसा माने मन बुद्धि सबका एक जैसा। अच्छा, एक जैसा कैसे सर? आप भी तो बता रहे हैं कि आत्मा एक जैसी है। तो आत्मा एक जैसी मतलब कि ये चीज एक जैसा है। हाँ। ठीक है। हाँ। इसमें इनके हाथ में जो मोबाइल है एक ही जैसा, इनके हाथ में मोबाइल एक ही जैसा। जी जी। इसको अगर हम चालू करें तो इनके मोबाइल में कुछ बजेगा, इनके मोबाइल में कुछ बजेगा, इनके मोबाइल में कुछ बजेगा, इस मोबाइल में कुछ बजेगा। अरे चूंकि देखो चूंकि ये एक जैसा है नहीं, इसका मतलब जी ना कारण है ना इसमें। इसी में कारण है। अरे सर इसी का कारण तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, कि ये जो अलग अलग बज रहा है। हाँ। एक जैसा होने पर भी। हाँ। तो वो कारण क्या है जिसकी वजह से अलग अलग बज रहा है? हाँ। इसके अंदर जो चिप्स है ना, इसके अंदर जो चिप्स है, तो चिप्स के अंदर कार्य के अनुसार इसमें पार्ट ढूंढा हुआ है। हाँ तो आत्मा के अंदर जो चिप्स है। अरे तो वही देख रहे हो, वही देख रहे हैं। आत्मा के अंदर जो चिप डाला है वो किसने डाला है? किसने डाला है? हम कौन? मतलब स्वयं। हमने कहां से डाली है भाई? ये दुनिया हमने बनाई है क्या? ना आत्मा परमात्मा ने बनाया इस दुनिया को। और हमको किसने बनाया? परमात्मा ने आत्मा को बनाया। तो फिर आत्मा की चिप भी तो आत्मा को पाठ बजाने के लिए अलग अलग तरह के शरीर बनाया, अलग अलग तरह के कल पुर्जे बनाए, अलग अलग चीज बनाया। मतलब शरीर अलग अलग है। बोल तो रहे हैं। तो इतने देर से यही तो पूछ रहे आप। अलग अलग कल पुर्जे बनाया, सब चीज अलग अलग बनाया, हर चीज को पाठ बजाने के लिए अलग अलग चीज बजाया। इसका मतलब है कि एक उसने ऐसा शरीर बनाया कि जो बलात्कार करेगा आगे जाके, और एक ऐसा शरीर बनाया जो आईएएस बनेगा। ठीक है, ये बात निकल के आ गई। नो और ये कि अगर जो आज आत्मा के अंदर इसमें क्लियर है कि परौरुष संस्कार का उस पर पड़ना चाहिए आत्मा पर, तब उसका कही रहे कि एक देखेंगे कहीं कोई वजह है ना। मैंने पहले कहा कि एक ही आत्मा को हम धर्मात्मा कह रहे हैं। एक ही आत्मा को हम धर्मात्मा कह रहे हैं और एक ही आत्मा को हम पापात्मा कह रहे हैं। हाँ तो वो पापात्मा और धर्मात्मा का विश्लेषण कहाँ से हो रहा है? गुण के अनुसार। हाँ तो ये गुण जो है ये किसने बनाया है? ये गुण किसने बनाया? मनुष्य ने, कर्म के अनुसार। मनुष्य का तो जन्म हो गया तो शरीर मिल गया ना। तो जन्म के बाद परमात्मा उसको थोड़े चला रहा है। कर्म तो आप कर रहे हो ना। किस माता पिता के घर में जन्म लिया? अरे सुनो देखो कारण वहीं से आ रहा है। मतलब स्वयं का एक सेकंड सर चेक कर रहे हैं। देखो अभी आपने बताया था कि आत्मा तो सबकी एक जैसी है, लेकिन शरीर सबके अलग अलग। बिल्कुल बताया था ना। ठीक, कि शरीर सबके अलग अलग है। तो शरीर तो मेरा शरीर तो पैदा किया नहीं मैंने,
हाँ ठीक। ये तो मेरा पैदा किया हुआ नहीं है ना, ये किसने पैदा किया है? ये जो मेरा शरीर है जो आपसे अलग है, हाँ है ना, आपका एक शरीर है, एक मेरा शरीर है, आपका कुछ अलग तरह का शरीर है, आप कुछ अलग तरह के काम करते हैं, मैं कुछ अलग तरह का काम करता हूँ, तो ये शरीर अलग अलग हुआ। आत्मा तो कह रहे हैं वो तो एक जैसी है, तो उसकी वजह से तो अलग अलग हम करेंगे नहीं, तो शरीर की वजह से करेंगे। और ये शरीर, आपका शरीर ना आपने बनाया है और मेरा शरीर ना मैंने बनाया है, तो ये बनाया किसने, इसका जिम्मा किसको आप दे रहे हैं? परमपिता शिव को दे रहे हैं या कोई और थर्ड पार्टी है बीच में जो ये झोलमाल कर रहा है? मैंने बताया कि इस सृष्टि की स्थापना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, जिनके हाथ में 5 तत्व दिया गया। ओके, तो अब आए ब्रह्मा जी, तो ये शरीर जो सबके अलग अलग बनाए, ये ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ब्रह्मा जी ने एक शरीर ऐसा बनाया जो जिससे बलात्कार करवाना है, और एक शरीर ऐसा बनाया जिसको पुलिस बनाना है, जिसको रोल अदा करना है उस हिसाब से उन्होंने कर्म के अनुसार बनाया। हाँ वही पूछ रहा हूँ। और ब्रह्मा को ये करने के लिए बोला किसने? किसी ने नहीं बोला ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने। अच्छा, ब्रह्मा को किसने बनाया? सर सुन लीजिए, रुको। सुन लीजिए सर। हाँ आप एग्जामिनर हैं, जी जी, स्टूडेंट सब समान। ठीक है, स्टूडेंट समान नहीं है ना, सुन लीजिए ना सर। स्टूडेंट समान कहाँ? आप तो गलत बात मान ले रहे हैं, स्टूडेंट ही तो अलग अलग है। आप ही तो कह रहे हैं अलग अलग है। आप कह रहे हैं आत्मा एक जैसी है, स्टूडेंट तो सब अलग अलग। स्टूडेंट अलग अलग है ना। हाँ। स्टूडेंट जब अलग अलग है, आत्मा तो सबके अंदर एक ही समान ऐसा है। आप कह रहे हैं, हम आपकी बात मान के चल रहे हैं। हाँ, आप अगर बोलोगे सबकी आत्मा अलग अलग है, हम वो भी मान लेंगे। हाँ ठीक है, जैसा आप कहोगे, क्योंकि हमें चेक करना है हाँ। कि आपकी एक बात दूसरी बात से गलत तो नहीं हो रही है। हाँ ठीक है ना, ठीक। एक ही बात को आप पहले बोले लाल है और फिर थोड़ी देर बाद बोले लगे नहीं हरी है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा ना कि फिर लाल है कि हरी है। हाँ, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप जो कह रहे हैं उसमें तारतम्यता है कि नहीं है। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, तो जब आप कह रहे हैं कि आत्मा एक जैसी है, तो इसका मतलब है कि अगर आत्मा की वजह से कार्य हो रहे होते तब तो एक ही जैसे होते। जैसे पेड़ का जो है हर फल के गुण एक ही जैसे होते हैं, आप जो भी खाओगे, या पत्ते भी ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, हल्का फुल्का अंतर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पत्ता जो है आग बन के और अग्नि हो जाए, ऐसे करके नहीं होता। तो अब ये जो सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनमें कुछ ऐसा है जो अलग अलग है, इनका इनसे मैच नहीं करता है। तो हमें एक शरीर तो दिख रहा है कि भाई इनका नाक मुंह कान सब थोड़े अलग ढंग के दिख रहे हैं, इनके अलग ढंग के दिख रहे हैं, ये हमें बाहर से दिख रहा है। तो हमने आपसे पूछा कि ये जो अलग अलग तरह के ये काम कर रहे हैं, ये किस कारण से कर रहे हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं उस बात ना कि भाई शरीर अलग अलग है सबके, इस वजह से सब अलग अलग काम कर रहे हैं, आत्मा तो एक जैसी है, आत्मा की वजह से तो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल यही चीज कहा मैंने। हाँ अब ठीक है। अब जो एक शरीर बलात्कार कर रहा है और एक शरीर जाके जो है वो जज की कुर्सी पे बैठ गया है, तो ये जो दो बैठ गए हैं, ये शरीरों का निर्माण किसने किया है? क्योंकि अब उसको जाके पकड़े कि भाई तुमने ये जज का तो बैठा दिया, समझ में आ गया ये बलात्कारी तुमने काहे को बना रखा है, क्योंकि सारी अशांति तो यही फैला रहा है। ठीक है ना। तो ये बताइए कि ये बलात्कारी का जो शरीर बनाया ये किसने बनाया, ये कौन है? ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि अच्छे बना लेता तो हमें दिक्कत नहीं थी। चलिए, हाँ वो वही पूछते हैं कि वो कौन है, वो शिव बाबा है ठीक, ये कौन है? ठीक जी, यह पेड़ है सर, और पेड़ का बीज जो है जी, पीपल का बीज एक है जी, बीज से जो तना निकला, तना निकलने के बाद अनेकों पत्ते निकले, अनेकों टहनियां निकली जी, वो अलग अलग है। बिल्कुल। अगर बीज कहे कि मैंने सभी पत्तों को एक समान बनाया, अगर बीज कहे कि मैंने सभी टहनियों को एक समान बनाया, अगर बीज कहे कि सभी तना को एक समान बनाया, तो ऐसी बात नहीं। ये तो हमें नहीं पता ना, ये तो आप बताएं ना, क्योंकि बीज में जो था वही निकल के आया है। रूप आ गया। तो शिव बाबा में अगर बलात्कार था तो ही उसमें से कोई निकल के बलात्कार करेगा। शिव बाबा में नहीं दिया हुआ है, बीज में नहीं दिया हुआ है कि ये पत्ता पहले गिरेगा और ये पत्ता पहले गिरेगा, ये टहनी अलग होगी और ये टहनी। अरे सर, कभी भी गिरे, जो भी निकला है वो निकला तो बीज में से ही है ना। हाँ, बीज में से निकला है। क्या इसमें ऐसा कुछ आ गया है जो बीज में था नहीं? क्या पेड़ में कुछ ऐसा निकल आया है कि जो बीज में तो था नहीं? हाँ, सुन लीजिए सर, अगर बीज में
बीज ही से सब निकला हुआ, तो सबको एक समान होना चाहिए था, लेकिन बीज में भी असमान हो सकता है ना। हम तो इस बात को एक ही बीज से निकला कि एक ही बीज में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, कि जब वो निकले तो अलग अलग हो जाए। जैसे एक हम लोग कोई अनार बनाते हैं, जब उसको आग लगा के फोड़ते हैं तो उसमें कई तरह के कई रंग के वो निकल आते हैं, माने हो सकता है। ये तो आप ही बताएंगे, आप बताएंगे कि बीच में अगर एक है तो फिर आपसे पूछा जाएगा फिर ये अनेक कैसे निकल आया। एक, वही तो बोल रहा हूं। और अगर बीच में अनेक है तो फिर इसका मतलब है कि ये बीज में ही अनेक है, माने फिर ये बीज में ही ये समस्या बीज है। में अनेक की बात तब होती जी। जब अनेकों वृक्ष की बात होती। हाँ, एक ही वृक्ष में सर एक ही बीज से उत्पन्न, पीपल का इतनी सी बीज हाँ से उत्पन्न हाँ जितने भी तना हैं, जितने भी डाली हैं, जितने भी पत्ते हैं, सब अलग अलग तरह तो ये के, कहाँ से सबका अलग अलग समय, तो गिरना अलग, चलना अलग, देखो ये हिलना अलग। ये तो फिर आप ही बताएंगे। अगर ये सब बीज के अंदर नहीं है, बीज के अंदर कुछ और है जो एक है, तो ये इतना सारा अनेक आया कहाँ से फिर? बीज तो उत्पत्ति सबको एक समान न कर रहा है सर। कारण तो बताएंगे ना, क्योंकि दिख तो रहा है ना अनेक। एक बीज में इतना अनेक दिख तो रहा है, तो इसका इस अनेकता का कारण तो आप अनेक है ना। हाँ है, बीज में अनेकता होगी ना। बीज में अनेक है, एक ही बीज से पूरे वृक्ष का उत्पत्ति है, तो बीज में अनेकता कैसे कर लेंगे? सर ये जो आप बीज में ये जो पूरा ढांचा आप देख रहे हैं सर, देखो ये जो पूरा ढांचा आप देख रहे हैं पेड़ का, ये पूरा ढांचा बीज के अंदर सूक्ष्म रूप में होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक ही बीज से, एक ही बीज में है। ये पेड़ भी तो एक ही है, पेड़ को 25 थोड़ी ना है, पेड़ भी एक ही है। लेकिन चीज, हाँ, तो पेड़ में जितनी सारी चीजें हैं वो बीज में सूक्ष्म रूप में होंगी कि नहीं होंगी? बीज में सूक्ष्म रूप में कैसे है सर? तो फिर ये कहाँ से आया? बीज का काम उत्पन्न कर देना है, और बाकी ऊपर जो आएगा किसको उत्पन्न? जिस हिसाब में उत्पन्न होगा, जिस हिसाब में उसका डाली पत्ती फैलेगा, जिस हिसाब में उसको देखो एक ये मिलेगा, उसी हिसाब से न फैलेगा। एक समान कहाँ बीज निकल रहा है? बीज के पौधे निकल रहे हैं। सर जैसे आप एक बीज से पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आप में कान भी हैं, नाक भी है, बाल भी हैं, ऐसा सब अनेक निकल रहा है ना। हाँ, रुको तो ये जो सारी अनेकता सब निकल रही है, ये आपके माने आपके पिताजी के शुक्राणु में ये सब होंगे ना। ये अपने कर्म के अनुसार है। अरे सर अभी आपने कहाँ से कर्म कर लिया? अभी तो आप जन्म लेंगे तब ना कुछ करेंगे। जन्म के पहले आप क्या कर लेंगे? जन्म के पहले कर्म है सर। कहाँ से? मतलब बिना शरीर के कर्म कैसे कोई कर ले? जन्म के पहले कर्म इसलिए कि ये जो जन्म जो हम परित्याग कर रहे हैं ना, ये इस जन्म जो हम परित्याग कर रहे हैं वही प्रतिफल लेकर आएगा। रुकिए ना, तो देखो इस जन्म में पहले हमारा जन्म होगा कि पहले कर्म करेंगे? पहले जन्म होगा, है ना। हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी जन्म में हम चले जाएंगे तो पहले जन्म होगा फिर कर्म होगा। हाँ, ठीक है जी। जन्म के पहले तो कर्म नहीं हो सकता ना। ये जब एक बार जब जन्म में आ गए, एक बार ही तो देखना है, एक बार देखो, सुनो देखो, जिस कारण से पहली बार जन्म होगा तो हर बार नियम थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, पहली बार जिस कारण से जन्म होगा दूसरी बार भी उसी कारण से होगा। नहीं कैसे? अरे सर इसमें से जितने बीज निकलेंगे उनको भी आप जब बोगे तो वो भी वैसे ही पैदा होंगे जैसे सब सर अलग अलग होगा। आपको दिख रहा है कि एक समान है, सब अलग अलग है। कारण तो एक ही है ना। देखो कारण एक ही है कि जमीन में बीज गाड़ोगे तो पेड़ पैदा होगा। हर एक पेड़ का यही कारण है कि कुछ और है? तो हमारा भी जन्म लेने का हर बार एक ही कारण होगा। हर बार कारण थोड़ी बदल जाएंगे कि नहीं पहली बार तो बिना कारण के हो जाएगा और दूसरी बार आपने जो किया उस कारण से होगा। देखिए ऐसा कैसे? देखिए अब बीज पर आइए। हाँ, एक ही बीज को इस बार अगर उसको डालिएगा तो उससे जो पेड़ निकलेगा वो अलग होगा। उसी का फिर बीज बनाइएगा, फिर दूसरे बार डालिएगा वो कुछ अलग होगा। तीसरी बार जब डालिएगा हो सकता है उसमें पेड़ निकले ही ना। तो बीज तो एक ही है, एक ही चीज से बीज है, लेकिन उस बीज को तो सदैव न फलना फूलना चाहिए था। क्यों नहीं फल रहा है? इसलिए कि उसके अंदर में वही तो बता रहा हूँ, गुण को समाहित है, कर्म के अनुसार गुण को समाहित किया हुआ। इसका मतलब बीज का चक्कर नहीं है ना फिर? कैसे नहीं बीज का चक्कर है? अरे सर बीज का चक्कर होता तो हर बार उगता कहीं भी फेंक देते फिर। एक ही बीज हर बार एक समान उग जाएगा।
हर बार नहीं उगता, इसका मतलब ये चीज तो इसका मतलब ये कि बीज का चक्कर नहीं यही है। चीज तो मैंने बताया सर कि मनुष्य, इसका मतलब दूसरी चीजें हैं कि भाई मिट्टी ठीक है कि नहीं, हवा ठीक है कि नहीं, पानी है कि नहीं, तो आप ही कह रहे हैं। यही चीज तो मैं कह रहे हो। बता रहा हूँ कि जब हाँ, मनुष्य तो आत्मा बीज का का चक्कर नहीं है इसका मतलब। मनुष्य आत्मा का जब जन्म हुआ हाँ तो जन्म आने के बाद यहाँ कर्म शुरू हुआ। हाँ, जन्म आने के बाद जन्म लिया तो कर्म शुरू हुआ। हाँ। अब जब मनुष्य कर्म कर, तो अब पहला जन्म काहे के लिए हुआ वो बताइए, हाँ? वो किस कारण से हुआ? जन्म ना होता इस सृष्टि कैसे बनता? अरे तो कारण पूछ रहे हैं कारण हम क्या? तो परमात्मा ने बनाया, इस सृष्टि को बनाया, रंगमंच का एक चीज को तैयार किया है, परमात्मा का बना बनाया वो खेल है। हाँ तो काहे के लिए, मतलब क्यों खेल रहा है वो? एक खेल हाँ? उसको क्या क्यों- मिलता है क्यों- इस खेल का? आप बच्चे को क्यों जन्म दे रहे हैं? क्या खेल अरे है? मुझे तो मजा आता है, हाँ? ना मजा कैसे आता है? सेक्स करने में मजा आता है, उससे बच्चे पैदा होते हैं, इसमें क्या बात है? बिना सेक्स का बच्चा नहीं होता है मुझे तो नहीं होता। जी। कर्ण का जन्म कैसे हुआ? हनुमान का पता जन्म नहीं, कैसे हुआ? होता होगा, हमारे सामने तो जवाब नहीं होता दीजिए भाई। सर, कर्ण का जन्म कैसे हुआ? हाँ जी? हनुमान का जन्म कैसे हुआ? अरे सीता का हनुमान का जन्म जन्म कैसे मेरे हुआ? सामने नहीं हुआ ना, मैं अरे तो आपके सामने ना हुआ इसका मतलब जन्म ना हुआ। अरे सर देखो, अभी जैसे जन्म हो रहे हैं हमें तो वो पता है ना आपके सामने ना हुआ, बाकी तो सब कहानी इसका हो मतलब कहानी कैसे हो अरे जाएगी? कहानी नहीं हो जाएगी, सतो हो जाएगी। फिर तो सतो बल। अच्छा एक काम करिए बाबूजी, सर एक चीज को मानिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपका जन्म वो बात तो जांच ही नहीं सकते, उसका क्या हम रीजन? चेक करेंगे ना। जैसे आपका जन्म माता तो पिता सेक्स से होता है, ये सेक्स से हुआ, आपका हाँ? जन्म माता पिता के सेक्स से हुआ। हाँ ठीक, भाई साहब आपका सेक्स ये कलिजुग की खीर खिला दी उसको हो गया। कलिजुग की पुनरावृत्ति सुन लीजिए ना सर, सर। एक कलिजुग का सर, जब हम लोग अंत क्या कर समय रहे हैं? जाता है तो विकारों से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। यही विकार, काम चिता पर चढ़ना, यही विकार है। अच्छा सेक्स विकार है। हाँ? सर, ये बिल्कुल 100%। एक सेकंड सर, अब इसमें सर देखो चेक हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ आप बता रहे हैं आप भी सेक्स से पैदा हैं और मैं चेक कर रहा हूँ मैं भी ठीक, सेक्स से पैदा हम भी हूं। कर रहा हूँ। और यहाँ जितने भी सब इस चर्चा में शामिल हैं वो भी सब sex से पैदा हैं। सब लोग या जी कोई और भी? ना सब लोग, आवाज से पैदा हो गया वो भी नहीं कोई, सब लोग। हाँ ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, वो भी चेक करें। तो अब हम चेक कर रहे हैं इस बात को कि जो भी बातें हमारे सामने आ रही हैं जी। उसमें सच्चाई क्या है जी ठीक या कारण क्या है ठीक, है ना? हाँ तो अगर हम कोई कहानी मान के चलते हैं, ऐसा चलते हैं कि ना। भाई कोई जो है आज से करोड़ों ना साल कहानी पहले- मत मानिए। हाँ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं थीम रहेगा पे ना। आइए। हाँ तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसा कि हम पूछ ही रहे हैं कि ये जो अनेकता का जो कारण हो रहा है, क्योंकि आत्मा तो आपने बता दी थी एक ही जैसी है, तो वो तो अलग अलग कर नहीं सकती अपनी चक्कर में, क्योंकि वो तो जो करेगी एक ही जैसा करेगी। अब सवाल ये है कि लेकिन ये हम देख रहे हैं कि सब तो अलग अलग कर रहे हैं। अब जब तो अलग का कोई कारण तो होगा, तो अब आप वो बताइए, आपने हालांकि बताया कि शरीर जो है वो अलग अलग है, उस वजह से सब अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उस पर आप स्टैंड नहीं रुक नहीं रहे हैं उस बात पे, उसे बार बार बदलना चाह रहे हैं। लेकिन फिर आपको दूसरा कारण बताना पड़ेगा कि अगर ये कारण नहीं है तो कुछ और कारणों का वो आप कारण बताइए। सर मैंने कि ये एक आदमी बलात्कार करता है और एक आदमी जज बन जाता है, ये किस कारण से होता है? अब जिस आबो हवा में पड़े तो उसका संस्कार आप बता तो दो। आबो हवा बताए ना फिर कि आबो हवा कारण है, बोलना तो चाहिए ना, नहीं नहीं बोलना चाहिए। आबो हवा नहीं, हाँ कर्म के अनुसार मन और मन के अनुसार बुद्धि और बुद्धि के अनुसार संस्कार, जैसा क्योंकि बाबा जी ने बताया है कि सारे कार्य, हाँ सुनो सर, हाँ जी हाँ सुनिए सर, हाँ बोलिए। और बाबा जी ने बताया है कि सारे कार्य शरीर नहीं करता है, हाँ करता है आत्मा, हाँ वो आत्मा है एक जैसा। जी हाँ, आत्मा, हर आत्मा एक जैसा है, आप भी तो लेकिन बता आप रहे हैं। बोलिए ना सर, लेकिन हर शरीर जो अलग अलग है और हर शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा में अलग अलग विचार की उत्पत्ति हो रही है, ना कि आत्मा के अंदर एक ही विचारों की उत्पत्ति हो तो रही इसका मतलब है कि शरीर के चक्कर में आत्मा अलग अलग कर रहा है। है। तो कह रहे कि पाठ बजाने के लिए तो अलग अलग शरीर को धारण करती है। अभी पाठ पे बाद में जाएंगे ना। हाँ देखो जब आप पाठ डाल देते हो चलिए, तो फिर बात पीछे चली चलिए, जाती है, ठीक तो है। शरीर पे नहीं रहती ना। ठीक है ठीक है। हाँ तो अब ये हुआ कि भाई चूंकि अलग अलग शरीर हैं, तो अलग अलग शरीर की वजह से ये एक ही जैसा आत्मा अलग अलग काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का आत्मा पे प्रभाव पड़ता है, आत्मा शरीर से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि उसी के हिसाब से चलती है।
अपने हिसाब से नहीं चलती। सर ठीक है, सुन लीजिए इसको हाँ करेंगे ना जी, करें? सुन लीजिए। नहीं, इनसे करवाएंगे ना, क्योंकि वक्ता हुआ। आत्मा जी एक समान है, ठीक है। जी जी यह आत्मा है, ठीक हाँ, है। ठीक है, मान लेते हैं। बिंदु स्वरूप आत्मा है। जी ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है। जी जी इस आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार, जी इस आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार, इस आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार, इस आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार। नहीं, मन बुद्धि तो आप आत्मा में से ही बता रहे हो, वो तो एक ही जैसा है ना। जी जी, सुन लीजिए ना सर, वही चीज को कह रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ तो मन से उत्पत्ति होती है, जैसे बीज से उत्पत्ति होती है। मन से जैसे किस चीज की उत्पत्ति? हाँ, लेकिन मन तो आपने बताया था आत्मा का ही पार्ट। बताइए सर, आत्मा के अंदर मन और बुद्धि, तो जब आत्मा और एक जैसी है तो मन बुद्धि तो एक जैसे हो गए ना, फिर उस वजह से तो अलग अलग हुआ नहीं ना। कैसे हो जाएंगे? मन बुद्धि अलग अलग सब चीज है। मन बुद्धि और संस्कार आत्मा के अंदर समाहित है, नॉट फॉर मन बुद्धि का कार्य सबका एक है। नहीं, रुके। देखो, अगर मन बुद्धि और संस्कार आत्मा के अंदर समाहित है और हाँ। आत्मा तो बता रहे हैं एक जैसी है, जी, तो फिर आत्मा की ये सारी चीजें भी तो एक जैसी होंगी। हर आत्मा एक चीज न है सर। इस आत्मा के इसका अंदर, मतलब इस आत्मा के अंदर, इस आत्मा के अंदर ये मन बुद्धि संस्कार जो है, जो इच्छाएं अनंत प्रकार की उत्पत्ति होती है। नहीं, रुको। इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि मन जो है वो आत्मा से अलग कोई चीज है। आत्मा के अंदर कह रहे हैं कि आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार है सर। हाँ, तो अगर आत्मा, आप बोल रहे हैं कि मन बुद्धि संस्कार का जोड़ आत्मा है, तो इसका मतलब मन बुद्धि संस्कार सबके अलग अलग हैं कि सबके एक जैसे हैं? देखिए, तो ये आप ही बताएंगे ना। आप छोटा सा एग्जाम्पल सोच लीजिए जी कि मैं जो सोच रहा, इतनी सारी आत्माएं नहीं सोच रही। मैं जो सोच रहा, जी जी आपके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, इनके अंदर भी आत्मा है। जी मैं जो सोच रहा, सभी आत्माएं के अंदर मन अलग चल रहा है, बुद्धि अलग चल रहा है, इच्छाएं की उत्पत्ति अनेकों प्रकार से हो रही है, जी और जो जैसा कार्य करेगा सबके अंदर मन बुद्धि संस्कार। सर, अभी हम यदि वहां नहीं है नहीं जा सर, रहे हैं, सर। मन एक चीज का नाम नहीं, वस्तु का, कि यही चीज मन उत्पत्ति अरे है। सर, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। सब अलग अलग दिख रहे हैं, ये बात तो दिख रही है सामने। चलिए, अब इसका कारण हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मन बुद्धि संस्कार में से कोई चीज कारण है इसका, ये अलग अलग होने का? बता तो रहे हैं सर। नहीं, तो आपको ये कुछ चीज बताइए, ये तीनों कारण है कि मन बुद्धि और संस्कार तीनों आत्मा के अंदर आप बता रहे हैं, और ये तीनों सबके अलग अलग हैं, तो आत्मा अलग अलग नहीं होगी फिर? आत्मा एक है, और विचार जो है मन और बुद्धि, जैसा मन सोचता है, बुद्धि किस अनुरूप कार्य करेगा और संस्कार की उत्पत्ति किस अनुरूप कार्य करेगा, ये हर मनुष्य के अंदर अलग अलग थीम बनेगा, अलग अलग उद्देश्य बनेगा, अरे सर, अलग अलग उद्देश्य बनेगा। देखो खान पान संस्कार देखो सुनो, ये कारण देखो बताना देखो पड़ेगा देखो आपको। देखो कारण कारण तो कर्म के अनुसार बोल ही दिया। सर, कर्म तो बाद में करेगा ना, फिर कर्म कहाँ से आ गया? कर्म पहले कैसे आ जाएगा? कर्म तो जन्म के बाद ठीक में है, कर्म नहीं आएगा, आत्मा है ना आप। हाँ, तो अब आत्मा में बताइए कि आत्मा सबकी अलग अलग है सुन क्या? लीजिए सर, सबके अंदर आत्मा है, अलग तरह का है। ठीक है, सबके अंदर आत्मा है। आत्मा आप कह रहे हो इसलिए हम मान रहे हैं, सुन ली- हमें पता नहीं है। आप कह रहे हो इसलिए हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है आत्मा का भी सवाल हो सकता है आत्मा भी अलग अलग तरह की होती हो सकता है ना। नहीं, आत्मा एक है। जैसे शरीर अलग अलग तरह के हमें दिख रहे हैं, तो आत्मा भी अलग अलग तरह की हो कह सकती रहे है। हैं सर, सुन लीजिए ना, लेकिन ये आप पीपल कह रहे हैं तो पीपल हम मान के का चलते सर, पीपल का वृक्ष का यथी ले आए बीज, बीज ठीक है ना, सभी बीज को फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। बीज ही फेंका, जी जी। लेकिन सभी बीज का पेड़ जो होगा, हाँ। सबका अलग अलग। तो इसका मतलब बीज अलग अलग होंगे ना फिर? जी, बीज तो एक ही है। तो फिर कहाँ से अलग अलग हुआ फिर? फिर अलग कैसे हो गया फिर? आए? कैसे हो गया? आप ही ना बताओगे। बीज तो एक ही है, पीपल का बीज तो लाया है। सर, गुरुजी आप हैं, बताएंगे सर, हम। यही कैसे- चीज तो कह रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं कि इस बीज के अंदर आप जो बताओ ना है, क्या- बीज के अंदर है। सर, ये आप ही को बताना जी। पड़ेगा कि ये जो अलग अलग हो गए, कि बीज तो एक जैसे आप बता रहे हैं हाँ। कि बीज थे एक जैसे। हाँ,
हमें नहीं पता कि एक जैसे हैं। हाँ। आप बता रहे हैं तो हमने मान लिया अच्छा कि भाई बीज एक जैसे हैं और ऐसे फेंके, लेकिन पेड़ तो सब अलग अलग हो रहे हैं, कोई छोटा हो रहा है, कोई मोटा हो रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, हाँ। कोई हो ही नहीं रहा है, ठीक- कोई हो गया है। ठीक है है ना? तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति आप, ना ठीक है, पूछिए ना आप। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया अब अलग अलग तरह के कैसे हो गए, ये बताइए क्या ठीक। कारण हो गए, क्योंकि ठीक। बीज तो कह रहे हैं कि एक ही जैसे थे। ठीक है सर। हाँ तो बताओ। इस वायुमंडल के अंदर हाँ जितनी सारी चीजें हैं पंच तत्व का, जी, वो पंच तत्व में किसी चीज का कहीं कमी होता है। जैसे जिस चीज को कह रहे हो कि मन, बुद्धि, अलग अलग कार्य करने का जी जी, एक समान इतनी सारी आत्मा शरीर के अंदर जो धारण किए हुए आत्मा, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्य में अंतर हो रहा है। बीज को जितना मिलना हाँ, चाहिए, तो उसका ये मतलब मिट्टी हवा पानी का अंतर हो रहा है ना। बिल्कुल प्रकृति के तत्वों का हाँ, अंतर हो रहा है। आत्मा तो छठा तत्व ना है सर, मैंने तो बोला कि ये शरीर हाँ, 5 तत्वों का हाँ, है। मतलब तो इसका मतलब शरीर की वजह से हो रहे हैं कि भाई शरीर में खाना वाना सब अलग अलग मिल रहा है, खाना पानी दाना, तो इस वजह से सबके शरीर अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि शरीर कारण हो गया। हम मान लेते हैं कि शरीर अलग अलग होने की वजह से एक जो आत्मा शरीर में बलात्कार कर रही है और एक आत्मा शरीर में जज की कुर्सी पे बैठी। ठीक है, बुद्धि के अनुसार, चलो मन बुद्धि के अनुसार सर। नहीं अब देखो, अब बुद्धि पे बात कर लेंगे, लेकिन नहीं सुनो, सुन लीजिए, बीज को बता दिया कि तो। वो चैतन्य नहीं है, नहीं, वो नहीं। जड़ है। ना, और ना। हम चैतन्य है। पहले बता दिया कि आत्मा चैतन्य नहीं, नहीं, है रुको, और रुको, बीज रुको। जो है नहीं, वो रुको। चैतन्य नहीं है। सर मन बुद्धि और संस्कार आत्मा के अंदर है या हवा पानी पंच तत्वों में है? ये आत्मा के अंदर है मन बुद्धि तो संस्कार। आत्मा तो आपने बताई एक जैसी है, तो वहां तो मन बुद्धि संस्कार तो एक जैसे हो गए ना फिर। जी, जी, लाइट एंड एनर्जी जो बताया ना, लाइट एंड एनर्जी का चैतन्य रूप, तो चैतन्यता का जो है से अलग अलग उत्पत्ति। एक ही बार में मेरे दिल में अनेकों इच्छाएं की उत्पत्ति होती है। अब किस ओर मन जा रहा है, जिस पर बुद्धि किस ओर ले जाएगा, सभी के अंदर एक ही आत्माएं होते हुए भी अलग अलग बुद्धि और अलग अलग संस्कार होगा। ये ना कि एक हो जाएगा। हाँ ठीक है, मान लो। तो आप ये कह रहे हैं कि आत्मा के अंदर मन बुद्धि चित्त मन बुद्धि संस्कार हैं और मन बुद्धि संस्कार सबके अलग अलग हैं, ये आप कह रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, आत्मा एक है, संस्कार अलग अलग है। हाँ, और संस्कार आत्मा के अंदर आप बता रहे हैं। संस्कार बनता है कि बना रहा है। मन जैसा कार्य उत्पन्न कर रहा है, इच्छाएं अनंत हो रही है, बुद्धि उस चीज पर ब्रेक लगा रहा है। अच्छे कार्य को अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा जाएगा, और बुरे काम को करेंगे तो उसका रिजल्ट बुरा जाएगा। है तो आत्मा एक ही, सभी के अंदर विराजमान है। अगर ये बुरा काम करेंगे और हम अच्छा काम करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, एक ही मार्क्स आएगा। सर अभी काम किया नहीं है। अच्छा, अभी ऐसा कुछ अभी काम किया नहीं है। क्या किया है? अभी उस आत्मा ने बलात्कार भी नहीं किया है और वो जज की कुर्सी पे भी नहीं बैठा है। हाँ ठीक है ना, अभी नहीं किया है। ठीक है। हाँ, अभी बैठेगा हाँ। और ये बलात्कार करेगा। ठीक है। ठीक है, अभी किया नहीं है। हाँ, तो जब किया नहीं है तो संस्कार तो बना नहीं फिर। नहीं। अभी क्या कारण है कि ये जज की कुर्सी की तरफ जाएगा और ये बलात्कार करने की तरफ जाएगा? अभी क्या कारण है? ये पिछले करने के पहले। हाँ, हाँ वही बात है, अभी किया नहीं है उसने। अभी ना हम उसको अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। ना वो जज बना है और ना बलात्कार किया। आप सुन लीजिए, सृष्टि चक्र पर जितनी सारी आत्माएं आई है वो एक बार में नहीं आई है। हम पहली बार की बात कर रहे हैं। पहली बार में भी तो बलात्कार करा ही होगा ना। सुन किसी ने। सुन लीजिए ना, पहली बार जो आत्माएं आई पृथ्वी पर, तो आत्माएं आई इतने, एग्जाम्पल स्वरूप इतनी आत्माएं आई, इतने शरीर में आई जी। अब आप सोचिए कि इतने शरीरधारी एक ही आत्मा सबके अंदर विराजमान है, और यहाँ पे आ गई, शरीर को धारण कर लिए। अब सब शरीर का अलग अलग कार्य होगा या एक होगा? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो आप बताइए ना। हम आप ही से पूछ रहा हूँ कि एक होगा या अलग अलग होगा? सर आप बताएंगे ना, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि देखो आत्मा तो सबके अंदर है, आप ही जान रहे हैं इस बात को। तो आत्माएं तो सब आई। सर हम नहीं जान रहे हैं, मान रहे हैं। हम तो मान के चल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अच्छा। सबके अंदर एक ही आत्मा ठीक है, तो आप क्या मान के चल रहे? आपसे पूछ रहा हमें हूँ। थोड़ी पता है। जवाब इधर तो आप कुछ नहीं है सर, हमें नहीं पता। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, सर हम तो जांच रहे हैं आपको। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ सर। सर आपने हमें 10 चीजें बताई, 1 2 3 4 ऐसी चीजें बताई, हमने 10 सुनी। अच्छा, 10 में हमें लग रहा है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे के विपरीत दिख रही है, तो हमें सवाल खड़ा हो गया। हाँ
ठीक है ना, हमें शंका हो गई कि भाई आपने जो ऐसी चीज बताई और इसमें कुछ ऐसा कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। अच्छा। तो हमने सवाल पूछ दिया। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ये आपको बताना है कि इनमें तालमेल क्या है। मैं बता रहा अगर हूँ, आप बता सके तो हमारी समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए सर, तो वही चीज तो हमसे मत पूछिए कि तो ये एक जैसा है कि नहीं। सुन हाँ। लीजिए, इस सृष्टि के रंगमंच पर जितनी सारी आत्माएं आई, जी। एक बार में वह पाट बजाने के लिए ना आई। तो कैसे कैसे हैं आप भी बताइए। एक बार में कितनी आई पहली बार में? पहली बार में जैसे एक कलियुग है, अभी का युग अगर मान लिया जाए कि एक कलियुग है, कलियुग का अंतकाल भटयुग जिसको कह रहे हैं, जी जी। अभी पृथ्वी पर 8 अरब से 8 अरब 5 लाख आत्माएं लमसम आई हुई है। ओके। अभी और आत्माएं जो है जी। इस पृथ्वी पर आनी है, ठीक है। और आत्माएं अभी है कहाँ, और आत्माएं के अनुसार अभी जितनी आत्माएं यहाँ से जा रही है जी। और आत्माएं वहां से आ रही है, इसलिए जनसंख्या भी बढ़ रही है। ठीक है सर, वो हमारा सवाल नहीं है ना। सुन लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को राज कीजिएगा, सुन जी, लीजिए। हाँ। और आत्माएं आ रही है, जब समस्त आत्माएं यहाँ पर आ जाएगी जी। और समस्त आत्माओं को परमात्मा जान रहे हैं कि ये समस्त आत्मा मेरे पुत्र हैं। हमें नहीं पता, वो तो आप जी, बता रहे हैं। मैं जी, बता हम रहा मान हूँ, के चल इसी चीज को मान लीजिए। जी, समस्त आत्माएं हमारे पुत्र हैं, जी और एक ही परमपिता परमात्मा ने समस्त आत्माओं को बनाया। जी। लेकिन कर्म करते करते ये आत्माएं समय के अनुकूल वो सतयुग के सृष्टि के शुरू होते के साथ आया। शुरू होते के साथ आया तो आत्माएं आते आते धीरे धीरे जन्म जन्मांतर के चक्र में आते 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 पतित बन गए। जैसे सोना, सोना शुरू में आया, जब सोना को पहनते 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 एक समय आया कि सोना नहीं, ये जो समय आया, ये जो आप समय बोल रहे हैं ना, कारण बताइए ना, उसका कारण क्या आया कि पतित हो गया? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पहले तो बलात्कार होते नहीं थे, अभी होने शुरू हुए हैं, तो ये कारण जहाँ जब भी शुरू हुआ वो कारण क्या था? ऐसी क्या गड़बड़ हुई जो बलात्कार हुआ हो? कि एक आत्मा बलात्कार करने चल पड़ी? सुन लीजिए, ये सृष्टि का यही खेल है कि दिन अगर बना तो रात भी बना, सुख अगर बना तो दुख बना, सत्य तो बना मतलब ये शिव बाबा, असत्य बना। तो ये शिव बाबा ने ही बलात्कार का सब यहाँ सेट किया है मामला। सेठ शिव बाबा कैसे किया? तो आप भी तो कह रहे हो अब माना। अब दिन रात किसने सेट किया ये बताइए? दिन रात किसने सेट किया है? दिन रात के लिए ब्रह्मा ने इस सूर्य को बनाया, सूर्य को पंच तत्वों के द्वारा बनाया तो फिर गया। ब्रह्मा ने बनाया ना फिर। हाँ। तो मतलब ब्रह्मा ने सेट किया कि भाई बलात्कार भी होंगे और जज भी बनेंगे। हाँ बिल्कुल। सृष्टि का अंत कैसे होगा? हाँ, वही सृष्टि का अंत कैसे होगा? हाँ, वही सृष्टि की समाप्ति कैसे होगी? हाँ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो सारा चक्कर है ये ब्रह्मा जी का रचा हुआ है। सब सेट है। ब्रह्मा जी का रचा हुआ है कर्म के अनुसार। अरे सर, ब्रह्मा ने कौन सा कर्म कर दिया? अभी कर्म के अनुसार देखेंगे ना। अरे ब्रह्मा ने 5 तत्वों के द्वारा इस शरीर को बनाया। सर ब्रह्मा ने एक समान क्यों नहीं शरीर को बना दिया? ऐसा बात कर रहे हैं, ब्रह्मा ने एक समान शरीर को क्यों नहीं बना दिया? अरे सर, एक समान की बात नहीं कर रहे। देखो इनका मानना है कि कारण झंडा हिल रहा है, हमको पता नहीं क्या कारण से हिल रहा है। हाँ, तो वो हवा हवा है। से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कारण का मतलब भी जानने के लिए तरीका। हाँ, अब डालना हिल रही है तो हाँ। आप प्रश्न नहीं, कारण क्या है? हाँ, वही पूछ रहे हैं। आत्मा हाँ, है, एक जी। आत्मा ले लीजिए ना। हाँ। अपने संस्कार, अपने जो है भोजन, रहन सहन, सर, मनोवृत्ति। संस्कार ही तो पूछ रहे हैं। देखो, पहली बार जब बलात्कार किया होगा तो कौन सा संस्कार होगा? बलात्कार का संस्कार तो नहीं होगा। तो इसका लाभ जब पहली इसका बार कारण माता पिता है, बलात्कार कर रहा है तो। हाँ, तो वही पूछेंगे ना पूछे वो तो भाई। आएगा ना। तो फिर बाबूजी बताएंगे ना क्या है, तो फिर उसके आगे चलेगी गाड़ी। हाँ, तो इसका मतलब ये हम वो पूछ रहे हैं कि जब इस दुनिया में पहली बार बलात्कार हुआ तो वो किस कारण से था? क्योंकि संस्कार आप बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले तो हुआ नहीं। हाँ, तो पहले बार संस्कार होगा नहीं ऐसा। और ये बलात्कार जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो एक उदाहरण है। कोई भी क्राइम आप इससे ले सकते हो, चोरी, हत्या, कुछ भी, जिसको बोलते हैं गलत। एज फोर सुन लीजिए सर। हाँ, ये पहली बार एज फोर संस्कार के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हुआ ही नहीं है। एज फोर सुन लीजिए। जी। सबसे पहले हम जब आए
तो हम 100% सत्यवादी हैं। ठीक है, ठीक, मान लिया आपकी बात। 16 कला परिपूर्ण है। जी। इस सृष्टि के रंग मंच पर आते आते जन्म जन्मांतर सतयुग में जो जन्म की पीढ़ी दर्शाया हुआ है कि सतयुग में सतो प्रधान 100% हम हैं। जी। जब एक आयु लंबी उम्र गुजर गई, 1250 वर्ष जब हमारी उम्र गुजर गए ठीक है। इस सतयुग में रोल अदा करते करते, और अन्य आत्माओं भी नंबर के अनुसार उसमें आती चली गई। जी। तो आते आते स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आती है, कोई भी चीज को, कुछ चाहे गिरावट जितना भी ना, इसका कारण तो बताना पड़ेगा ना आपको कि ये जो कुछ गिरावट आती है किस वजह से, कारण है, काम खत्म है। कौन सी इच्छा, यही तो पूछ रहे हैं। इच्छा कौन सी? इच्छा भी तो बहुत सारी है ना। आत्मा के अंदर चाह ऊपर हुआ कि अच्छा, ये बात ये क्यों नहीं बता पा रहे? अच्छा एक जो बात आप बताने की कोशिश करो वो ये क्यों नहीं बता रहे? सुन लीजिए ना सर, गिरावट आना माने इस प्रकृति के अंदर जितनी सारी विराजमान चीजें हैं उससे अनंत इच्छाओं की आत्माएं के अंदर अलग अलग थीम की उत्पत्ति जो हो रही है, जिससे अलग अलग आकार ले रहा है। तो गिरते गिरते आत्माएं जब नहीं गिर क्यों रही है ना, पहले गिरने का कारण हमें पता चले। यह बताइए सर, जरा भी गिर रही है तो क्यों गिर रही है? बीज अगर पृथ्वी पर आया है, सुन लीजिए केदार बाबू, बीज अगर आया है, जो चीज भी पृथ्वी पर आया है उसको जाना है, उसमें गिरावट होना है। एक समान रह ही नहीं सकता। ये बात आप किसी भी चीज को, ये बात आपकी मान ली। देखो क्यों? देखो इसलिए कि प्रकृति के अंदर ये बात आपकी मान ली कि गिरावट होगी, हाँ, है ना? अब खूब गिरावट होगी, मन भर के होगी। हाँ, कारण तो कुछ होगा। कारण तो आप बताइए ना कि किस कारण से गिरावट शुरू हो रही है, या वो देखो ठीक, कारण का हमें पता चलेगा तो उसका कुछ करेंगे ना फिर। हाँ, कारण इस सोना सर 24 कैरेट का सोना बनाकर भेज दिया। हाँ जी, ठीक है, आपको दे दिया। आप टेस्ट ट्यूब में भिड़ा लीजिए कि यह सोना को 10 साल के बाद ये 24 कैरेट का है कि नहीं है। सर फिर वही बात है, हम तो कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन कारण तो बताओगे। सोनार से पूछेंगे ना भाई किस कारण से गिरावट होगी। इसलिए कि उसमें पतित माने गुणों की कमी हुई। किस कारण से? प्राकृतिक में आने के बाद। सर ये तो आप बताइए ना, देखो या तो प्रकृति में कोई कारण है, या तो आत्मा में कोई कारण है, या तो सिर्फ बाबा में कोई कारण है। कहीं तो बताओ आप। कारण आत्मा में नहीं है सर, आत्माएं तो कर्म करना सिर्फ जानती है, तो फिर गिरावट के अनुसार कर्म जो जैसा मिलता है। तो फिर किसमें? सोने में हम ये देखते हैं कि ये 10% हर बार सुनार काट लेता है और धीरे धीरे नहीं क्यों काट लेता है? काहे नहीं मारा मारी आप कर लेते हैं कि काहे काट लोगे? आप मारा मारी कभी किया? अरे सर वो करो नहीं करो उसकी बात नहीं कर रहे। हम तो वही चीज तो कह रहे हैं कि गिरावट जब प्रकृति में कोई भी चीज जो नया होगा तो नया के साथ पुराना की भी उत्पत्ति हुई है। तो हम तो धीरे धीरे मान तो रहे इस बात को, धीरे धीरे जब प्रकृति के रंगमंच पर आएगा तो धीरे धीरे वो पतित से पावन से पतित बनता हुआ चला जाएगा, अर्थात गिरावट के दौर में जाएगा। सर गिरावट के दौर में जाएगा। अब काहे गिरावट होगा? नहीं सुनो तो सुनो। काहे गिरावट होगा? समय अनुकूल गिरावट होगा। देखो ये समय गिर रहा है, सूर्य उदय हुआ है तो काहे सूर्य अस्त होगा? सूर्यास्त काहे होगा? सूर्य का ये चक्र बना हुआ है कि उदय हुआ है तो अस्त होगा, अस्त के बाद फिर उदय होगा। ये एक सर्किल उसके लिए बना हुआ है। उसी तरह से सृष्टि चक्र एक सर्किल बना हुआ है। रुकिए तो कोई सवाल? अरे पतित होगा, ठीक पतित से पावन बनेगा। बाबूजी इसमें आत्माओं का भाई वो चक्कर नहीं है। उतनी दूर से आवाज नहीं आएगी ना। हाँ बाबूजी देखो, हम ये बात को मान लेते हैं कि जब से आपका जन्म हुआ है और तब से आप जितने बड़े हो रहे हो उतने ही पतित होते जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ कि जब आपका जन्म हुआ था तो आप प्योर थे, आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और जब से आप अब हो गए हो, माने अब आप कितने 65-70 साल के हो गए हो तो पतित हो रहे होगे लगातार। ठीक।
और अब कल को जब हम आपसे मिलेंगे तो आज की तुलना में आप और पतित हो चुके होंगे। ये अब सुन लीजिए, अब सुनो तो जरा। हाँ ठीक। इसका कारण थोड़ा बताइए कि आप में ये पतित्वपना आ क्यों रहा है? पहले इस चीज को मैंने आपको बताया है जी कि हम कह रहे हैं कि नर से नारायण बन जाऊं, ठीक है। ये तो आप पतित थोड़ी बता रही सुन है, लीजिए ना सर, शुद्ध हो सुन जाओ। लीजिए ना, वही पतित पर मैं बता रहा हूँ। हाँ। पतित मैं बन चुका हूं, और पतित जब बन चुका हूं, मुझ में जब पतिता आ गई है, सोना के समान 24 कैरेट हूं मैं, आयरन एज बन चुका हूं, तो उस सोने को ले जाते हैं सोनार के, और सोनार क्या करता है, उस पर सुहागा देके तेज मारता है, जी फोकनिया से ताप मारता है, उष्मा मारती है, प्रकाश मारता है। जी उससे वही सोना जो 8 कैरेट का, 4 कैरेट का था, 0 कैरेट का था, धीरे धीरे तपते तपते वो पुनः 24 कैरेट का आकार लेता है। तो इसका मतलब है कि उसमें कोई पहले मिलावट हो गई थी, और जो वो मिलावट हो गई है वो आप कह रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई सोने में हवा के द्वारा उसमें जो है वो कई चीजों से रिएक्शन करके और कुछ का कुछ बनता जाता है। सर उसके अनुसार कर्म भी तो है ना, कि उसको मैं पहन रहा हूँ, देखो सोना तो कोई कर्म नहीं करता है सर, मैं पहन रहा हूँ तो उसका कार्य नहीं हुआ, सोना का कार्य नहीं हुआ। अगर सोना को एक डिब्बे के अंदर रखे और एक बाहर रखे, धूल कर में रखे, दोनों में अंतर ना होगा आपके मतलब? सर ये तो आप कर रहे हो ना, आप कर रहे हो वो कर्म, सोना मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सर आप भी तो पहन रहे हो उसको। कर रहे हो या गले में पहन रहे हो? हाँ आप ही तो कर रहे हो। हाँ तो फिर तो पतित तो होगा ना? नहीं देखो थोड़ा सा इस बात को हम समझे। सरलता के जैसे सोने का आपने उदाहरण लिया है, तो सोने का ना शरीर भी, मन भी, हाँ तो कह तो दिया, मन भी कहा ना कि मन के ऊपर गाद बैठते बैठते ये पतित बन चुका। यही मन, यही आत्मा पावन थी, और यही आत्मा पतित बन, यही आत्मा पतित हो गई। हाँ तो देख रहे हैं। हाँ तो आत्मा बदल जाती है इसका। हाँ तो इसी आत्मा बदल जाती है। तेरी आप ही तो कह रहे हैं। सुनिएगा, समझिएगा, बहस मत कीजिए, शांति पूर्वक सुनिएगा तो समझ में आएगा। देखो बहस करने से ना होगा। 24 कैरेट का सोना हम रख दिया आपके तो पास। अभी तो 24 नहीं बचा ना, फिर इसका मतलब ये हुआ। अभी बात तो रहे हैं कि धीरे धीरे इस पर गाद जमती जा रही है, पतित होता जा रहा है, जन्म जन्मांतर ये गिरता जा रहा है। गिरावट सतो प्रधान, 24 कैरेट जब हम हैं तो सतो प्रधान बनकर आए। सतो के बाद हम रजो बने। जब सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता आई, तो 2 कला हम में गिरावट है। जो आत्माएं आई है 84 के जन्मों के चक्र में, ये नहीं कि सभी आत्माएं 84 जन्मों के चक्र में आ गई। 84 के जन्मों में के चक्र में आएगी, 83 में आएगी, 82 में आएगी। वाली कहानी तो आप बता चुके हैं, उसमें जो सवाल है सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा सर, क्वेश्चन। ये तो आप कई बार बता चुके ना, भाई ये समय के वजह से उस पर गाद बैठ रही है। हाँ ठीक है ना, ये कारण आपने बताया। चलिए ये कारण बताया आपने कि भाई ये जो गंदगी आ रही है, जिस वजह से गंदे काम वो आत्मा कर रही है, ये गाद की वजह से। ठीक है। हाँ कर्म के वजह से। अभी कर्म कहाँ से आ गया? अभी तो गाद बता रहे थे। गाद एक कर्म नहीं कर रहे। 84 के जन्मों के चक्र में आए हुए तो हम बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। अच्छा हमारे कौन से कर्म से हुआ फिर वो हमें कोई कर्म बताइए, फिर कौन सा कर्म हुआ जिसकी वजह से गाद बैठी? इस मकान को बना दिया। क्या कर्म किया? ये नित्य दिन पुराना होगा कि नया होगा? तो अपने आप एक समान रहेगा। लेकिन ये तो अपने आप अपने आप कैसे? हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं इसमें। तो ये अपने आप मकान बन गया, अपने आप नया पुराना हो गया। बना हमारे से है, मगर इसका पुराना होना और कमजोर होना अपने आप होता है, हम थोड़ी करते हैं। कैसे? हम कहाँ करते हैं? अपने आप कोई चीज हो ही नहीं सकता है। हम पृथ्वी पर अपने आप हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको पुराना करने के लिए? ये बताओ, हम क्या करते हैं इसको? जो चीज नया है वो पुराना होगा, उसका अपना लाइफ है ना। जो चीज तो वही चीज तो नहीं कर रहे ना, वही चीज को मैं बता रहा हूँ कि जन्म जन्मांतर जन्म लेते लेते वो पुराना होगा। अगर हमारे करने से होता तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ? अब ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये जितना पुराना हो, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें हमारा क्या कर्म है? भाई हम होने में या पतित होने में हमारा क्या कर्म है? हम तो बल्कि इसको बीच बीच में मेंटेनेंस करके और ज्यादा उम्र ही बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, बढ़ाया है ना, हम तो कम बढ़ाया है ना। तो प्रकृति का ये नियम है ना कि पुराना होगा, इसके गुणों में कमी होगी, इसके गुणों में ताकत में कमी होगी। अब ठीक है, हाँ प्रकृति करेगी नहीं इसको। अब ठीक है, अब बना बनाया हुआ खेल है ना, ये बना बनाया हुआ ड्रामा है। अब ठीक है, अब आओ। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति कारण है,
ना कि हमारे कर्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई हमारे कर्म हमारे किसी गिरावट का कारण नहीं है, बल्कि कारण है ये प्रकृति। ठीक है जी, हमारे कोई कर्म नहीं है। हमारे क्यों कर्म होंगे? होने में या हमारे उसमें होने में हमारे क्या बात भाई, हम जैसे होंगे हम वैसे कर्म करेंगे। समानांतर सर चल रही है। जब हम जन्म लिया है, सुन लीजिए ना, आप एक चीज को कहिएगा कि इस मकान को हमने बना दिया तो इसमें तो मेरा कोई कर्म नहीं है। सर, बनाने में कर्म है, इसको कमजोर होने में मेरा कोई कर्म नहीं ना। कमजोर होने में इसमें जो वायुमंडल का रूप रेखा होगा, तो मैं थोड़ी दे रहा हूं वायुमंडल। और इसका एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल उम्र की आयु बनाई सर, गई है। मैंने थोड़ी दिया किसी है। भी चीज की आयु बनी है सर। अरे सर, मैंने थोड़ी दी है वो आयु तो प्रकृति की प्रदत्त है ना। हाँ? प्रकृति प्रदत्त है वो तो। भाई सीमेंट को हमने आयु कार्य के अनुसार आयु डिफिनिट की गई है ना। कार्य के अनुसार तो जब आयु होगी तो आयु के अनुसार तो ढलेगा। तो यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि सतो प्रधान बनकर हम आए, और सतों के बाद हमें जब गिरावट आई, आत्माओं के ऊपर जब धूल बैठा, गाद बैठा, तो यह गिरावट आते आते हम रजों में प्रवेश किए। अरे सर, फिर वही क्या? कहानी आप सुना रहे। तो कौन सा? अरे सर, वो मान ली ना आपकी बात। अरे तो क्या मान लिया? देखो, आपकी आवाज नहीं आएगी, एक बहुत आदमी दूर है। बोलिए, एक आदमी बोलिए। हाँ, चलिए, देखो, आपकी ये बात मान ली कि भाई हम में गिरावट आ रही है। ठीक है, अब सवाल इस बात का था कि हम में जितनी गिरावट आती है उस गिरावट के हिसाब से कर्म करते हैं, या हम जो कर्म करते हैं उससे गिरावट आती है। ठीक, आ गई ना बात, इतना ना। हाँ, रुको। और अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे हैं कि प्रकृति की वजह से गिरावट आती है। अब पहले तो इसमें इन दोनों में से एक बात बताओ कि हम जो कर्म करते हैं उसकी वजह से गिरावट आती है, या पृथ्वी या जो प्रकृति के फैक्टर है उनकी वजह से गिरावट आती है? दोनों इनमें से किसी दोनों चीज इसके अंदर समाहित है सर, सर। पहले एक चीज बताए ना कि मुख्य कौन सी? दोनों चीज इसके अंदर समाहित है, एक चीज नहीं। अब मुख्य तो कोई होगी, क्योंकि प्रकृति के ही अंदर हम आए हैं। हाँ, तो फिर प्रकृति मुख्य हो गई ना। फिर प्रकृति के ही अंदर आए हैं, और कर्म प्रकृति के अंदर ही करना है, ना कि प्रकृति से अलग। देखो भाई, मैं जितना पतित हूंगा मुझसे वैसा ही कर्म निकलेगा ना। जैसे बल्ब जितना कमजोर हो गया होगा, बिल्कुल उतनी कम रोशनी देगा। जी जी। या रोशनी दे रहा था इसलिए कमजोर हो गया? हाँ, तो बिल्कुल ना कम होगा, बिल्कुल। तो मतलब माने जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, भाई आप अपने कर्मों की वजह से तो बूढ़े हो नहीं रहे। ठीक, कि भाई आपने बलात्कार का कर्म किया तो तुरंत 80 साल के हो गए। ठीक। बूढ़ा हम नहीं हुआ है। अरे बूढ़े से आपके शरीर बूढ़ा आत्मा नहीं हुई है। अरे आत्मा की बात नहीं कर रहे बाबा। शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। अगर आत्मा पर आ रहे हैं तो आत्मा पर आइए, शरीर पर आ रहे हैं तो शरीर पर आइए। दोनों चीज को सम्मिश्रित करके अगर चलिएगा तो फिर वो सवाल करने फंस जाएगा। अरे बाबा, मैं तो कुछ और बता रहा हूँ। हाँ, देखो, हमें तो शरीर दिख रहा है ना, आत्मा की तो हम आपकी बात मान के चल रहे हैं। अच्छा, तो अब अगर आत्मा ना बूढ़ी होती ना कुछ होती, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता? यही तो कह रहे हैं। हाँ, तो शरीर का आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, एज फॉर इसके अंदर मैंने चिप्स लगा दिया। अब फिर आप उसकी बात कर रहे हैं, ये तो शरीर है। सुन लीजिए ना, ये शरीर है ना, फिर इसमें चिप्स लगाया ना, तो इसमें आप कुछ भी करो, जब आत्मा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका तो। सुन लीजिए ना सर, चिप्स में धीरे धीरे चिप्स भरेगा कि ना भरेगा, कार्य होगा तो भरेगा कि ना भरेगा। अरे तो आप तो शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं ना फिर। देखो, अभी आप ही कह रहे हैं कि आत्मा की बात करनी है तो आत्मा की बात करो। वही चीज तो, हाँ, तो आत्मा की तो बात कर रहा हूं। कहाँ से आ गई? चिप्स, आत्मा चिप्स है। चलिए, नहीं रुकिए, आत्मा चिप्स कैसे हो जाएगी? चिप्स तो शरीर हुआ ना। चिप्स शरीर कैसे हुआ? आत्मा चिप्स है। चलिए, अच्छा चलो, आत्मा है चिप्स। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए कि चिप्स पर इस शरीर का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चिप्स पर शरीर का असर नहीं पड़ता है। चिप्स कार्य करती है, शरीर कार्य नहीं करती है। नहीं, वो नहीं कर रहा, असर पूछ रहा हूँ मैं। हाँ? इस शरीर का चिप्स पर कोई असर पड़ता है कि नहीं? कुछ नहीं। मतलब अगर मैं आपको कुछ करूं यहाँ इसमें तो आपको कोई दुख सुख नहीं होगा? तो फिर फर्क पड़ रहा होगा आत्मा पर, शरीर पर नहीं। आत्मा चिप्स ही तो बता रहे हो आप अभी। तो वही तो कह रहे कि आत्मा इसमें सेंसिटिव चीज पार्ट जो है आत्मा है। हम शरीर नहीं है। शरीर तो ये 5 तत्व का बना हुआ चीज अलग है, आत्मा अलग चीज है। तो प्रभाव पड़ा ना, इसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ेगा भाई, मुझे कोई चीज अनुभव हो रही है तभी होगी ना जब मुझ पे असर पड़ता होगा। वो चीज तो पहले बताया कि अगर गाड़ी पंक्चर हो जाए, ड्राइवर गाड़ी पर बैठा हुआ है, पंक्चर हो जाए तो अनुभव होता है कि नहीं भाई गाड़ी पंक्चर हो गया, तो इसको बनाना जरूरी है। तो उसको असर पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि अब वो जहाँ जा रहा था वहां नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा, बिल्कुल। और वो वहां जाना चाहता है। हाँ, कौन जाना चाहता है? हाँ, जाना चाहता है। ड्राइवर का आत्मा। हाँ, आत्मा ही समझ लो। हाँ,
तो आत्मा जाना चाहता है और इसके बिना वो जा नहीं सकता। हाँ। तो फिर ये असर पड़ गया उसपे कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा। तो यही तो पूछ रहा था। हाँ, आत्मा पर असर पड़ता है। तो इसका मतलब है, हाँ? इसका मतलब है, शरीर आत्मा को नियंत्रित कर सकती है भाई। हाँ, इसका मतलब है कि शरीर का, अच्छा, आत्मा, शरीर आत्मा को नियंत्रित कर सकती है। अरे यार, ऐसे बीच में शरीर तो आत्मा मत को मारा अपने करो अंदर ना रख कुछ भी। सकती है। शरीर के पास पावर है कि हम वहाँ तक सदैव जाएंगे। आत्मा को रख ले रहे हैं। सर बोलिए, आपके अंदर अगर पावर है, आपके अंदर शरीर दिया है, तो शरीर के अंदर 24 घंटा आप आत्मा को रख ले रही है, आप मरते काहे हैं? हाँ हाँ सर, ठीक बात है। देखो, तो आत्मा पर शरीर का प्रभाव पड़ता है सुख और दुख के रूप में। उसको अच्छा और बुरा लगता है, इस पे जो भी कुछ होता है। अच्छा, इस शरीर में कुछ भी हो जाए तो उसका अच्छा और बुरा, जैसे मैं आपको ऐसे ऐसे करूंगा, बाबा जी कैसे हैं आप, तो आपको अच्छा लगेगा। या मैं आपको खाना ला के दूं, तो खाना तो शरीर खाएगा, आप तो खा नहीं जाओगे। आप ही को, आत्मा को लगेगा ना अच्छा कि भाई वो मेरे शरीर को खाना दे रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन दे रहे हैं, है ना, प्रेम दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है उसको। हाँ, तो शरीर बढ़ती है। हाँ, बढ़ता खाना शरीर के लिए खाना आत्मा शरीर, खाती है, तो शरीर का भी बढ़ोतरी होता है, थोड़े आत्मा का बढ़ोतरी होता हाँ, लेकिन आत्मा को अच्छा लगता है ना। है। तो अच्छा लगेगा। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए कोई भी चीज, ये गाड़ी है, अरे तो गाड़ी में तेल हम भराएंगे, अच्छा लगेगा तब ना। गाड़ी में तेल ना भराएंगे अरे तो वही तो कह रहे हैं। गाड़ी तो जाम ही कर जाएगी ना। तो बाबा वही तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आत्मा को शरीर अच्छा रहे, ये अच्छा लगता हाँ, ठीक है ना। हाँ। और शरीर खराब हो जाए तो ये बुरा लगता है। तो जैसे बूढ़ा हो जाए शरीर, तो उसको लगता है कि नहीं, मैं जवान बना रहूं तो ज्यादा बढ़िया है, निरोगी बना रहूं, मुझे कहीं कोई कटफट ना लगे, कोई मुझे प्रताड़ित ना करे, कोई मुझे परेशान ना करे आके। यही तो चाहता है आत्मा। ठीक है, चाहता हाँ, है। क्योंकि ऐसा होने से उसको फर्क पड़ता है। बिल्कुल चाहता है। हाँ, तो अब जब उसको इससे फर्क पड़ता है, और इसीलिए वो इसको ठीक बना के रखना चाहता है, ठीक है, इसको जवान, निरोग, ठीक है, स्वस्थ। हाँ बिल्कुल, इसी के लिए बढ़िया खाना खाना चाहता है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब मुझे आप बताइए कि ये जो अनेकता की आप बात कर रहे कि ये जो अनेकता हो जाती है और ये जो ऐसे पतित हो जाता है इसमें, तो इस पतित होने का कारण आपने एक तो बताया प्रकृति में, जो ये है ही स्वाभाविक रूप से, जैसे कि घर कमजोर होता है, शरीर कमजोर होता है, ये सब होते रहते हैं। जैसे अब आप जितने बूढ़े होगे उतने कमजोर होते चले जाओगे, है ना। तो एक तो ये प्रकृति प्रदत्त हो गई। अच्छा, ठीक। एक इसमें दूसरा आपने बताया कि भी कर्म भी है, कि भाई है ना, हम जो कर्म करेंगे उस कर्म से भी इसमें या तो पतितता होती है और या तो इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, ठीक। हाँ, अब लेकिन हम लोग ये खुद देख रहे हैं कि कोई कितने भी बढ़िया से बढ़िया महात्मा हो, शरीर उसका अभी दिन पे दिन बुरा होता जाता है। हाँ, नहीं रुकता उसके अच्छे होने से। बिल्कुल। माने शरीर का, माने प्रकृति का जो प्रभाव है वो हमारे कर्मों से भी ज्यादा है। हमारे कर्मों का उस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता लंबा। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो आप बता रहे हैं कि भाई सतयुग से ये वाला युग में, ये वाला युग में ये जो पतितता होती चली आई है, तो इसमें प्रकृति का बड़ा रोल दिख रहा है। हम 100 साल में बूढ़े होकर मर जाते हैं ना। अच्छा, तो प्रकृति का बड़ा रोल है, हमारे कर्मों का तो बहुत कम रोल है इसमें। सुन लीजिए सर इस पर। अभी इसमें सवाल आएगा ना? कहिए, चलिए। क्योंकि जवाब तो आपको सवाल का देना, मैं तो अभी सवाल समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि शिव बाबा ने ये जो प्रकृति बनाई है, ये बनाई ही ऐसी है कि ये भी हमें लगातार पतित करेगी। ठीक है, ठीक है। उन्होंने जानबूझ के बनाई है। अच्छा, ठीक है। ऐसे अज्ञानता में तो बनाई नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, जानबूझ के ही बनाई होगी। ठीक है। कुछ करने वाले हैं। हाँ, ठीक है। अब और हम कितनी पतित स्थिति में क्या कर्म करेंगे, इसका भी कोई गणित ही होता होगा। ठीक है, क्योंकि हर बात का तो कोई ना कोई कारण होता ही है। ठीक है। तो जब प्रकृति से लगातार पतितता आती जा रही है, तो सीधी सी बात है कि कोई एक समय पे आके हम बहुत ज्यादा गलत काम करना शुरू कर ही देंगे, क्योंकि प्रकृति के ऊपर तो हम हो नहीं सकते। और प्रकृति बनाई है शिव बाबा ने। ठीक है। तो ये यहाँ जितना भी सब उपद्रव हो रहा है, इसका उत्तरदायी शिव बाबा को क्यों ना ठहराया जाए। ठीक है, कि भाई उन्होंने इस सृष्टि की रचना ही ऐसी करी है कि यहाँ पे पतितता होगी ही, यहाँ पे बलात्कार होंगे ही, यहाँ पे गाली गलौच होगा ही, यहाँ पे हत्या होंगी ही, यहाँ पे अपराध होंगे ही। ये नहीं माना जाए क्या? ठीक है, और बोलते जाइए। ठीक है। तो जब आप इसमें हाँ कर रहे हैं,
तो फिर ये सुधार कार्यक्रम हम क्यों चलाते हैं? हाँ और ना, सुन लीजिए, हाँ करते नहीं जा रहे हैं और हम, ठीक है करते जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं तो फिर उसको तो ठीक फिर है वही करते रहे। वही सवाल है। अब सुनिए, तो ठीक वही है, सवाल है कि सिर्फ बाबा ही ऐसा ठीक- चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है सर, ठीक है। या उनके हाथ से भी कुछ बाहर निकला हुआ है? देखिए क्योंकि उनके भी हाथ में नहीं है। देखिए सर, जी यह कपड़ा है जी, किस चीज को ढकने के लिए? शरीर को। शरीर को। शरीर के अंदर आत्मा है। जी ये कपड़ा फटेगी, जी फटेगी तो पुनः फिर बनाएंगे दूसरे कपड़े अगर हम को- जिंदा रहते तो दूसरे और नहीं कपड़े तो को इसको भी फूंक देंगे। धारण करते हैं, दूसरे कपड़े को धारण करते हैं। धारण करते हैं। उसी तरह से यह शरीर जो है एक कपड़े के समान है, जो इस आत्माओं का डिब्बा, पहले मैंने कहा जी डिब्बा के अंदर आत्मा है। तो ये शरीर पुराना होगा, ओके। शरीर पुराना होगा, और इसी शरीर के अंदर रहकर आत्मा को भी पाठ बजाना है, कर्म करना है। वो तो है ही है, जब इसके शरीर के अंदर रहेगा तो जी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जी जी। तो जब यह शरीर पुराना हो जाएगा तो जितना इस शरीर के अंदर आत्मा जो कर्म किया है, एक कपड़ा बदलने के लिए पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। जी इस शरीर को निकलकर और यह आत्मा के अंदर जो कार्य हुआ उसको पुनः आगे चलने के लिए क्या रिमार्किंग होता है, इसके लिए हम जाते हैं अपने घर, और घर जाने के बाद पुनः नंबर मिलता है कि हम 100 नंबर लेके आए, तो अब कितना बचा 50, अब कितना बचा 25, अब कितना बचा 10। नंबर ले रहे हैं बदलते बदलते कपड़ा को। किस बात का नंबर? किस बात का नंबर? नंबर मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ नंबर किस बात का नंबर मिलता है, किस बात का? मुझे पता नहीं, आप ही बताओ। तो नंबर नाम का चीज पृथ्वी पर है ही नहीं। पृथ्वी वो तो हम लोग देते हैं, अब वहाँ भी कोई नंबर है वो नहीं पता ना। यहाँ का तो पता है कि हम एक दूसरे को नंबर देते कार्य हैं। का किस चीज का नंबर देते हैं? सर फिर वही बात है, बताइएगा ना किस चीज का नंबर देते हैं? सर कौन से कर्म का क्या नंबर मिलता है, आप बताओ ना। किसी भी चीज का नंबर देते हैं आपके ना देते हैं? वो तो हम लोग देते हैं ना। ठीक है, आप ही देते हैं। हाँ। आप ही देते हैं। आप नंबर जब देते हैं तो नंबर तो मिलता है उस चीज तो वो तो का। हम अपने हिसाब से देते हैं। हाँ, तो वहाँ थोड़ी हमारे तो हिसाब से वहां जब ये आत्माएं जाएगी, आत्माएं जब जाएगी तो आप जैसे नंबर देते हैं तो वहां सत्य का सत्य और झूठ का झूठ का अरे नंबर सर होता है। सारा झूठ तो उन्होंने रच रखा है। कहाँ झूठ रचा है? और तो फिर कौन झूठ फैला रहा है नीचे यहाँ पे? हैं? अभी तो आप फैला रहे हैं कर्म के अनुसार। अरे सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि अभी तो आप बोल रहे हैं कि भाई प्रकृति पतित होती है, उस पतित होने में आदमी गलत कर्म करता है। हैं? तो अभी आपने बोला था ना। मैंने बताया ना सर कि कोई भी चीज जब नया आया है तो पुराना होगा। अरे जब पुराना जब सत्य आया है तो असत्य भी आया है, तो ये जब प्रकाश आया है तो अंधकार भी अरे तो आया भाई है, ये किसने बनाया जब ये? पावन आया है तो पतित आया है। सर ये नियम किसने बनाया है हाँ? कि जब कोई चीज आएगी तो धीरे धीरे पतित तो होगी, यही तो पुरानी बना होगी। बनाया हुआ सृष्टि चक्र ड्रामा है सर। तो सर इसके लिए फिर हम उत्तरदायी नहीं है ना। हैं? फिर हम कैसे तो उत्तरदायी हो आप क्या जाएंगे? उत्तरदायी हैं? आप अपने कर्मों का फल भोगते रहिए ना, उत्तरदायी नहीं है। आप अपने कर्मों का फल भोगते अरे रहिए, सर, हम आप क्यों चाहकर भी कुछ कर सकते सर हैं। हम क्यों? सर ये तो फिर जबरदस्ती वाली हाँ? बात होगी तो? ना कि वो शिव बाबा फिर गुंडागर्दी वाली बात होगी। ये तो शिव फिर- बाबा कहेला गुंडागर्दी करेगा? पिता हमारा गुंडागर्दी करता तो फिर है। प्रकृति जिस में- बाप को आप गुंडागर्दी करते हैं, जिसने हमें जन्म दिया उसको करे गुंडागर्दी कर रहा है। भाई तो जो वाह हमें रे दुखी वाह। करेगा उसको क्या बोलेंगे? कितना बढ़िया बात आप बोल रहे हैं। भाई जो हमें दुखी करेगा उसको क्या बोलेंगे? कौन दुखी करेगा? परम पिता कर्म के परमात्मा। अनुसार आप दुखी हो रहे हो। अरे तो फिर उसने हमारा शरीर हमको ऐसा दिया होता आप- ना जैसे पतित ही ना होते हम। क्या? अगर हम पतित ना होते तो हम नहीं करते खराब कर्म। शरीर ऐसा दिया कि पतित ना होते। हाँ। कैसे? अरे बूढ़े ही ना होते कभी, जवान ही रहते। तो इस शरीर हमेशा जो इस है, घर को नया बाबा नहीं रहता, आप पतित ना घर होता। को बनाते हो ना, तो सदैव क्यों नहीं इस घर को अरे नया तो रख लेते चूंकि हैं? भाई शिव बाबा ने ऐसी ही धरती बना रखी है कि वो ईट बना के खड़ी करो 50 साल में गिर जाती है। शिव बाबा बनाया, इसने कि आपने अरे बनाया? तो मिट्टी तो उन्होंने बनाई है बाबा, मिट्टी हमने थोड़ी ना बनाई अच्छा, है।
तो सब चीज तो उन्हीं का बनाया हुआ है, ये हाँ, तो कर हाँ, तो तो बना बनाया हुआ तो बोल रहे हैं। तो फिर इसको उत्तरदायी हम कैसे हुए? सृष्टि चक्र ड्रामा जो है ये सर, चल रहा है, निरंतर अरे, चल रहा अरे है। सर, फिर और वो- हम पतित हैं, तो पतित से पावन बनने की पढ़ाई ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो अरे सर, है पतित- या जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो बच्चा स्कूल में जाता है अरे सर, वो वहाँ- ज्ञान प्राप्ति के लिए अरे सर, जाता है। स्कूल में स्कूल देख- क्यों बनाया? अरे इस चीज को कोई थीम है? सर स्कूल में तो देखेंगे ना, अभी पहले स्कूल हम बाबा का ईश्वरीय विद्यालय चेक कर लेना। स्कूल में ही तो सर स्कूल में ही तो आए हैं। हाँ। स्कूल में ही तो ये जानने आए हैं, ऐसा सोच के जी। कि स्कूल में जो प्रधानाचार्य जी हैं वो कुछ जानते होंगे, तो अपने हम हाँ, लोग तो समझ क्या में क्या है? जानना चाह रहे हैं ये तो बताइएगा ना, तो क्या यही- जानना तो चाह रहे यही तो हैं? जान- एक यही तो क्वेश्चन आप जानना चाह बताइए। रहे हैं।